अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत वाले मामले पर हुकूमत ने कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। कमीशन की सरबराही रिटायर्ड जज करेंगे, जबकि इंक्वायरी के TORs में इस खत और माजी के मामला भी शामिल होंगे। क्या इस तनाज़े को हल करने के लिए कमीशन बनाने का फैसला दुरुस्त है? इस मामले पर आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोर्ट में मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से लिखे गए खत के हवाले से वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया था। मुलाकात में वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आबान भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मुलाकात में मौजूद रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास भी तलब कर लिया, जो कि आखिरी खबरें आने तक जारी था। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हैं। एक रोज पहले भी इस हवाले से फुल कोर्ट इजलास मुनक्कद हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने शिरकत की थी और खत और इसके बाद पैदाशुदा सूरत-ए-हाल की आईनी और कानूनी हैसियत पर गौर किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अटॉर्नी जनरल के साथ, उसमें विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि तमाम आईनी इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। इदारा जाती मुदाखलत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। चीफ जस्टिस ने भी तहकीकाती कमीशन बनाने पर इत्तफाक किया और किसी रिटायर्ड जज से दरख्वास्त की जाएगी कि इस मामले की तहकीकात करें। सबसे पहले इस मामले को मेरे ख्याल में इंक्वायर करने की ज़रूरत है, यानी कि इस पर एक छानबीन होनी चाहिए। तो ये तय पाया कि कल काबीना का इजलास है, जिसमें काबीना का, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है काबीना और इख्तियार काबीना का है कि वो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत कमीशन अपॉइंट कर सके। तो कल ये मामला वज़ीर आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे और कोशिश होगी वज़ीर आज़म साहब की कि कोई नेक नाम गैर जानिबदार कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है, उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें और वो इन मामलात की इंक्वायरी करके कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इसकी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करे। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी 5 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक इजलास तलब कर लिया, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल मौजूदा सूरत हाल पर आइंदा के लाहे अमल का फैसला करेगी। इसके अलावा PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने आज कहा कि इतवार को पेशावर में मुल्क में सबसे बड़ी रैली निकालेंगे, जिसका मकसद अदलिया की आज़ादी और बानी PTI की रिहाई होगा। जजेस का जो मामला है, खत वाले मामले पर हुकूमत का कमीशन बनाने का फैसला, क्या इससे इस तनाज़े को सुलझाने में मदद या नहीं मिलेगी? क्या तहकीकात हो पाएंगी? इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात करने के लिए सीनियर कानूनदान जनाब एतजाज़ अहसन साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एतजाज़ अहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त। एतजाज़ अहसन साहब, ये जो फैसला हुआ है, आपके ख्याल में अगला कदम यही होना चाहिए था? दुरुस्त फैसला है कि कमीशन बना दिया जाए और वो देखे इस मामले को? देखें रहमान, ये मामला बहुत ही अनोखा है, बहुत ही यूनिक है, अनप्रेसिडेंटेड है कि 6 जज हाई कोर्ट के और वो एक मुद्दा लेके तकरीबन साल भर पहले अपने चीफ जस्टिस के पास गए हों, उससे बात की हो, उन्होंने फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा हो फरवरी इस साल, फिर उन्होंने अब ये उनसे भी नाउम्मीद हो के अब उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा हो। ये बिल्कुल, ये इस पे मैं आपको ये कर दूं, ये जो रिटायर्ड जज की कमीशन है, ये कितनी कमीशन हो चुकी हैं? कोई पाकिस्तान में 1.25 लाख या 2 लाख होंगी कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिनको इंक्वायरी भी नहीं हुई, कोई सही रास्ते रिजल्ट भी नहीं आया। अगर जजेस ने अपने आप को विंडिकेट करना है तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पहले 9 जजेस सीनियरिटी वाइज उनको बिठाएं और उनको कमीशन बनाएं और उनके सामने हर इदारे का हर शख्स, आला से आला तरीन शख्स भी पेश होने पर मजबूर हो और लाजिम हो उसके लिए। ये छोटी मोटी कमीशन वाला मामला नहीं है। ये 6 जजेस हाई कोर्ट के जजेस हैं जो कि कह रहे हैं कि हमारे बेडरूम्स में भी कैमरे लगे हुए हैं और लगाए गए हैं,
और किसने लगाए हैं ये आप सोच सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों को उठाया जाता है और टॉर्चर किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जाते हैं ताकि हम एक किस्म का फैसला दें। वो कहते हैं कि हमारे मुलाजमीन को उठाया जाता है। वो एक एक बात और स्पेसिफिक इंस्टेंसेस बता रहे हैं, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। ये स्पेसिफिक इंस्टेंसेस यानी बिलखसूस जो वारदातें हुई हैं उन पे वो बात कर रहे हैं। अगर हाई कोर्ट के जज साहब के बेडरूम से वो निकली है एक लाइव वीडियो और कैमरा भी निकला है और लिविंग रूम से भी निकला है, तो ये तो इंट्रूजन ऐसी है प्रिवेसी में सिर्फ नहीं है, ये तो एक सरकारी और जुडिशल जो इम्यूनिटी इनको होती है और प्रिवेसी जो मुकद्दस तरीन एक राइट है उसको ये पामाल कर रहे हैं। 13 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, ये मैं अर्ज कर दूं, 13 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के जिनकी सरबराही जिस बेंच की कर रहे थे खलीलुर रहमान रमदे 2007 में, और उसमें उन 13 जजों ने बिल आखिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल किया। मैं वकील था उनका। मैंने ये इशू रेज किया कि जजेस के जो घर हैं और वो बग हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें लोग कोई कर देते थे जो शायद मियाँ बीवी के दरमियान ही हो सकती थी, और वो बातें जो कि एक किसी जज से मंसूब करके और वो जो अपनी बेगम के अलावा किसी से शायद करते भी ना। तो हमने कहा कि जी हमने दरख्वास्त दी कि ये डीबग करना चाहिए और जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए। उस वक्त मौका था सबसे पहले, और अब ये दूसरा मौका मिला है सुप्रीम कोर्ट को अपनी हाकमियत को मुस्तहकम करने। लेकिन एतजाज साहब इसमें तो कमीशन को उन्होंने आज जो फेडरल मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने कहा है कि ये माजी के मामलात भी जो है वो देखेगा। तो आपने ये 2007 का तो जिक्र किया, रिसेंट अभी वो हमने शौकत अजीज सिद्दीकी वाला मामला जो है वो देखा, तो ये फिर ठीक है, दुरुस्त है कि ये माजी के मामलात भी देखे जाने चाहिए? माजी के मामलात बेशक देखें, पर फोरम कौन सा हो। मैं तो कहता हूं फोरम कौन सा हो। फोरम आप जब हाई कोर्ट के 6 जजेस, 8 में से 6 जजेस हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है और पर्टिकुलर्स के साथ, और एक दफा नहीं कह रहे, वो 1 साल इसके पीछे पड़े हुए हैं कि लगे हुए हैं कि हमारी कोई दाद रसी हो। और हाई कोर्ट के जजेस, आला अदालतों के जजेस हैं, कोई आम खास लोग भी नहीं है। और अगर ये इस्लामाबाद में हो रहा होगा तो पंजाब में भी हो रहा होगा, और सिंध में भी हो रहा होगा, बलूचिस्तान में भी होगा, पेशावर में भी होगा। तो ये बेहतर है कि इसके लिए आप एक बड़ा बहुत ही हाई पावर्ड बेंच या इंक्वायरी कमेटी बनाए, और उस मेरे निगाह में वो कोई नहीं आता। 6 हाई कोर्ट के जजेस हैं। अमूमन ये होता है कि अगर हाई कोर्ट में कोई फैसला 2 जजेस ने किया हो तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील में 3 जजेस कम से कम बैठते हैं। तो 6 जजेस ने अगर ये किया है, एक शिकायत की है और बदस्तूर करते आ रहे हैं। देखें, एक होता है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब इसको डिसमिस कर रहे हो कि जी ये यूं ही ये सियासी बात है, सियासी किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये वो तो 1 साल से लगे हुए हैं। वो तो अपने चीफ जस्टिस से उन्होंने बात की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं डीजीसी को मैंने बात कर ली है, अब वो आपको तंग नहीं करेगा। और वो ये तो कोई बात ना हुई, ये चीफ जस्टिस ने तो प्रोटेक्ट करना है। काजी फैज ईसा हैज टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी of all judicial officers from Khyber to Karachi and from Lahore to Quetta. This is his duty, और वो इस तरह नहीं करा सकते। अब आप देखें एक रिंग ऑफ ट्रूथ जो है इनकी बयान में। एतजाज साहब इसमें एक वो जो मौक़िफ़ अपना रहे हैं बार बार, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये पहले भी होता आया है, और आप भी उसी की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। और उन्होंने वो जो है वो मिसालें भी दी कि पहले जो कुछ होता रहा था
तो क्या ये वाकई बहुत ज्यादा गैर मामूली है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हुकूमत तो अपना केस इस पे बना रही है कि ये पहले भी होता आ रहा है, तो सबको देखा जाना चाहिए, सारे मामलात को जो है वो इस वक्त उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेरे भाई, ये हुकूमत तो आकबत नाअंदेश है। ये जब कहती है कि पहले भी होता आ रहा है, इसका मतलब है पहले भी अदालतों पे दबाव पड़ता रहा है, जजों पे दबाव पड़ता रहा है कि वो एक खास किस्म का फैसला दें। यही मतलब है ना, इसका पहले भी होता रहा है। अगर ये पहले होता रहा है और आप तस्लीम कर रहे हैं और आज आपको मौका मिलता है, के केसेस का हवाला देते हैं ना। मेरी बात सुने, ये पहले होता रहा की बात से नहीं टलने वाला ये मामला बहुत संगीन है। ये पाकिस्तान के 1947 से आज तक जो कुछ जुडिशरी से हुआ है या जो कुछ जुडिशरी ने किया है, उन सब में सबसे ज्यादा संगीन ये मामला है। ये 6 जजेस तो फट पड़े हैं क्योंकि इनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ होगा, क्या कुछ धमकी नहीं होगी। ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने इसको पब्लिक में ये लेके आए हैं। लेकिन ये मामला आपको बताऊं, जो हुकूमत है उसको सोचना चाहिए। अगर ये हमारी जुडिशरी की रैंकिंग क्या है, 140 में से 138 पे, अब वो और 140 पे ही सीधी चली जाएगी क्योंकि वो समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंट फैसले कर ही नहीं सकते। अब 6 जजेस कह रहे हैं हमें इंडिपेंडेंट फैसला करने नहीं देते और फलां लोग हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं जो ये कर रहे हैं। तो अब जुडिशरी को अगर अपना रैंकिंग को 138 से 78 पे लेके आना, यकदम आएगी, यकदम 78 या 68 या 58 या 48 पे आ जाएगी। ये इतना बड़ा मामला है, जुडिशरी को रिडीम करने का। और इस वक्त काजी फायज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस है, उनमें ये दलेरी है, उनमें ये जुर्रत है। मैं समझता हूँ कि वो ऐसे मामले को डील कर सके। ये फरमाइएगा कि जो हमें आज जो प्रेस रिलीज हमारे सामने है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उससे ऐसा लगता है कि काजी फायज ईसा भी ये चाहते हैं और हुकूमत भी ये चाहती है कि पहले इस खत की छानबीन हो, तहकीकात हो। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन है, क्या फिर भी आप समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई इंक्वायरी कमीशन जरूरी नहीं आप समझते, या फिर भी आप कहते हैं कि मामला डायरेक्टली जो है वो अदालत को खुद ही जो है वो टेकअप कर लेना चाहिए था? रहमान, ये बहुत सीरियस मैटर है, आप इसकी संगीनी को नहीं समझ रहे। ये एकदम नहीं हुआ है, ये एकदम ये नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड है कि एनेक्चर ए, एनेक्चर बी, ये कब का 1 साल का ये लगे हुए हैं जजेस कि हम पे दबाव भी है और हमारे साथ इस तरह ट्रीटमेंट हो रही है। अब जब ये बात करते हैं कि हमारे साथ दबाव है, तो उसको किस तरह क्यों माना जाए, क्यों उसको तस्लीम किया जाए? बादी नज़र में उसको इसलिए तस्लीम किया जाता है कि देयर इज ए रिंग ऑफ ट्रूथ इन दी स्टेटमेंट। रिंग ऑफ ट्रूथ किस तरह, यानी द स्टेटमेंट रिंग्स ट्रू। किस तरह कि जो भावलपुर बेंच, वो जो सेशंस जज साहब है जिन्होंने बात ना मानी, उनको पहले पंजाब वापस भेज दिया गया, अब वो भावलपुर बैठे हैं। वाकयातन ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो ये इनके बयानिए को सपोर्ट करता है, इन जजेस को। वो जो निकले ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स एक जज के बेडरूम से, क्या ये हुआ कि ये नहीं हुआ? ये हुआ, तो ये उनको सपोर्ट करता है, कोलैबोरेट करता है। तो ये चीजें इस तरह लाइटली लेने वाली नहीं है। गवर्नमेंट तो लाइटली लेगी, गवर्नमेंट तो खुद हॉस्टेज है। वो इसमें आजम नज़ीर तारड़ साहब की बात तो वो तो कहते हैं जी कोई ऐसी बात नहीं है, पहले भी होता आया है। पहले भी होता आया तो पहले अगर किसी ने शिकायत नहीं की इसकी, तो वो नुकसान में हमारी अदलिया, हमारा मुल्क, क्योंकि अदलिया अगर 138 पे रहेगी तो यहाँ कौन सरमायाकारी करेगा? जो सरमायाकार है जिसमें को $2 बिलियन जाने हैं। रहमान, मैं एक चीज अर्ज कर लूं,
वो सबसे पहले जुडिशरी का फोरेंसिक कराता है, फोरेंसिक स्टडी मैकिन्जी एंड कंपनी जैसी कंपनी से। वो कहता है जुडिशरी में डिलेज और जुडिशरी में डिक्टेशन आर दी जजमेंट्स डिक्टेटेड और प्रेशर अंडर गिवन अंडर प्रेशर और इज दी जुडिशरी इंडिपेंडेंट। इस खत के बाद और इसमें जो मंदरजात हैं, जो वाकयात बयान किए हैं, उन वाकयात के बाद तो जुडिशरी हमारी बिल्कुल और दुनिया में मुंह काला करवा लेगी। इसको चाहिए कि हमारी जुडिशरी बहुत बहुत बड़ी अच्छी जुडिशरी है। हमारे दूसरे इदारे भी बड़े पाकिस्तान को इन वॉर अगेंस्ट टेरर में बहुत कामयाबियां दिला रहे हैं और वो कुर्बानियां दे रहे हैं। इन सब के लिए ये मोमेंट टू रिफ्लेक्ट है, मोमेंट टू रीथिंक है, मोमेंट टू रिकवर है। ये मोमेंट रिकवर कर ले आप इसको इन जजों की इसको एज एन अपॉर्चुनिटी भी जो है वो देखें। ये हीरोज है। बहुत शुक्रिया जी। ये हीरोज हैं। ये एजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो है वो बात कर रहे थे। में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। जजेस के खत का मामला और हुकूमत ने उस पर कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। इस पर बात करने के लिए अशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अशतर औसाफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशतर औसाफ साहब, आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है कि कमीशन बना दिया जाए और वो इस मामले को देखे? जी, इन हालात में तो यही नजर आ रहा है, बिकॉज जजेस ने अपने तौर पे तो कोई पिटीशन फाइल नहीं की सुप्रीम कोर्ट में, ना उन्होंने कमीशन बनवाने का या उसके ऊपर इंक्वायर करने का कोई मुतालबा किया था। जजेस ने तो कहा कि कन्वेंशन बुलाया जाए। अब कन्वेंशन बुलाया जा सकता है, नहीं जा सकता, ये तो मेरा ख्याल है ना सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में है, ना आइन में कोई गुंजाइश है कि जजेस जो हैं वो कोई कन्वेंशन बनाए, ना ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास कोई इख्तियार है कि वो एडवाइस दे सके या वो सुपरवाइज करे या वो इन मामलात की छानबीन कर सकती है। सो आई गेस जो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब की और प्राइम मिनिस्टर की, उसमें से शायद यही चीज अखज़ हुई है कि जो कमीशन बनाया जाएगा, और बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी तेजी से काम हो रहा है। इट्स इन क्विक डिस्पैच दिस इज बीइंग डन। लेकिन एक राय अशतर औसाफ साहब ये है कि ये जो सिंगल मेंबर कमीशन होगा शायद ये माजी के कमीशन की तरह ही होगा, और दूसरा ये कि ये मामला इस कदर हसास है कि इस पर एक ज्यादा पावरफुल कमीशन की जो वो जरूरत है, और बेहतर होता कि 184 के तहत जो जजेस हैं वो खुद ही इस मामले को जो है वो देखते। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये मुमकिन होता अदलिया के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि 184 का जो दायराकार है उसके अंदर किसी चीज का फैसला लेना होता है। आपको कुछ फैसले चाहिए लेने। आप कहते हैं कि ए वर्सेस बी, इसमें से ए ठीक है या बी ठीक है, इस तरह की चीजें होती है, या एनवायरनमेंट के हवाले से कोई बात है या किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात है जिस तरीके से। और हमने देखा कि उसका जो बेदरीग इस्तेमाल था उससे हमारे मुल्क को काफी नुकसान पहुंचा। कमीशन बनाने की रवायत हमारे मुल्क में है, लेकिन पहले ये रवायत ये थी कि ये कमीशन बनाया जाता था ये कमीशन बनाया जाता था फॉर द पर्पसेस ऑफ जस्ट पेयरिंग अवे थिंग्स। इनको पसे पुश डाल देना या कालीन के नीचे आपने इसको धकेल देने की बात थी। लेकिन ऑफ लेट जो भी कमीशंस बने उनके ऊपर काम हुआ। मसलन कमीशंस, 2 कमीशंस पे शायद इतना काम नहीं हुआ। एक तो जो मामला था धरने का, उसके ऊपर अभी मामला चल रहा है, उसके ऊपर रिपोर्ट अभी नहीं आई। वो उसका अगर आ जाती पहले तो शायद
ये मामला जो है वो पहले से ही बेहतर हो जाते। पावरफुल कमीशन कौन होता है? पावरफुल कमीशन ओहदे के लिहाज से नहीं होता, पावरफुल कमीशन TOR के लिहाज से होता है। अब देखना ये है कि TOR क्या बन रहे हैं और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो फिर अगेन बात ये है कि अगर कोई शख्सियत ऐसी है, कदावर हैं, तो फिर वो अपना काम जो है वो भी और बासानी कर तो फिर आपके ख्याल में पावरफुल होगा। लेकिन इसमें अशतर औसाफ साहब एक और मामला जो इसके इख्तियार में शायद शामिल होने जा रहा है वो ये कि माजी में भी जो इस तरह के मामला हैं उनको भी ये कमीशन देखेगा। तो आपके ख्याल में सिर्फ जो अभी मामला है इसको अलग से देखना चाहिए या फिर माजी वाले मामला को भी जो है वो इकट्ठे देख लेना जो है वो ये इसी कमीशन के दायरे इख्तियार में शामिल करना चाहिए था? मैं अभी तो दायरे इख्तियार जो है उसका तयन होना है। अगर आपके पास कोई मालूमात है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इल्म नहीं है कि उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। मेरी दानिश में ये मामला जो है, देखिए असर खान केस में भी आया, बेनजीर भुट्टो केस में भी आया और जो काजी फायद ईसा साहब की जो जजमेंट है विद रिलेशन टू धरना उसमें भी आया। तो वो जो है उनके तनाजर में ये सारे मामला जो है वंस एंड फॉर ऑल इनको सेटल होना चाहिए, बिल्कुल सेटल होना चाहिए कि कोर्ट्स का दायराकार क्या है, वो कहाँ तक जा सकती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो मुल्क से बाहर उनका काम क्या है, मुल्क के अंदर क्या है, कौन सी एजेंसी है जो इस मामले को देखेगी कि क्या उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, और अगर उनमें से कुछ लोग पहलू तय करते हैं अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस से या SOP से या कानून से, तो फिर क्या उसके लिए कोई ट्राइब्यूनल होना चाहिए। ये सब चीजें जो हैं ये मेरा ख्याल है उस कमीशन के दायरे कार में होने चाहिए, बिकॉज कमीशन का काम 3 फोल्ड होता है मेरे नजदीक। एक है फैक्ट फाइंडिंग और इंक्वायरी, नंबर 2 मेकिंग ऑफ रिकमेंडेशंस, एंड थर्डली ऑफ पॉइंटिंग आउट कि डिफॉल्टिंग पार्टी या कौन कौन मुलव्वस हैं उन मामलात में जिनका कंप्लेन किया गया है। तो ये तीनों जो हैं इनका फायदा उससे ज्यादा होगा जब आप फ्यूचर के लिए भी सजेशंस करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बात कर रहे थे। असनात मलिक हमारे नुमाइंदे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले के हवाले से मजीद जानते हैं क्योंकि अदालत में इस पर जो है वो बात हो रही है। असनात, कल भी फुल कोर्ट इजलास आज भी बुलाया गया, क्या बात हो रही है अदलिया के अंदर इस मामले को लेकर, क्या सेंटिमेंट जो है वो पाया जाता है और ये कमीशन के मामले पर अदलिया किस तरह से देख रही है? हुकूमत ने अब ऐलान कर दिया है। अदलिया के अंदर तो स्ट्रांग इस पे डिसेंट है कि क्या इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए या नहीं। कुछ जजेस का ख्याल है कि सो मोटो लिया जाए और मामलात अपने हाथ में ही रखे जाएं, सो मोटो की कार्रवाई की जाए। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने की ख्वाहिश के मुताबिक, जिस तरह अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर बता रहे थे कि उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, अब इंक्वायरी कमीशन की एंडोर्समेंट हो गई है। डिसेंट तो था जजेस में, लेकिन फिर भी अब इंक्वायरी कमीशन जो है वो प्रोब करेगा इस मामले को कि जो जजेस का ये लेटर है, इसमें TOR जो है ये खुद हुकूमत बनाएगी। तो ये सारा कुछ मेरा ख्याल है कि अदलिया ने एक किस्म का जो है वो हुकूमत के हवाले कर दिया है कि वो इस मामले को देखें। अब इस पर बहुत से लोगों के एतराज़ात हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज़ हो गई है और जो है वो अदलिया को ये चीज़ खुद देखनी चाहिए थी, एग्जीक्यूटिव की क्यों हवाले की गई, सो मोटो लेना चाहिए था। 184 में इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मेन सीरियन फीचर है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सो मोटो से बड़ा और क्या सो मोटो हो सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल जो है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो भी सो मोटो के हामी नहीं है और वो जो है वो इस मामले को इंक्वायरी कमीशन के ज़रिए हल करवाना चाह रहे हैं। अब इंक्वायरी कमीशन में रिटायर्ड जज जो है वो होंगे सरबराह। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर इन 6 जजेस की को बुलाया जाता है या इनको समन किया कि जी आप अपनी टेस्टिमनी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, तो ये बड़ा अनयूजुअल होगा कि सर्विंग जजेस से स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना और वो रिटायर्ड जजेस के सामने पेश होना। तो ये बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं
लेकिन जो अदलिया में याद रखें कि जो सरबराह होता है वो बड़ा मामलात में मैटर करता है, तो उसकी जो ओपिनियन होती है वो प्रिवेल करती है। बेशक डिसेंट स्ट्रांग हो, मेजॉरिटी भी की ओपिनियन बहुत से मामलात में हम देखते हैं माजी में रही है, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस जो है वो उसकी ही जो है वो बात जो है वो आखिर में प्रिवेल होती है। तो अब देखें क्या होता है, किस तरीके से मामलात। ये जो इशू है हसनात, क्या अदलिया में इस इशू के ऊपर ये जो पूरा मामला जो इन जजेस के खत में है, इंटरफेरेंस वाला मामला है, क्या इस पर भी अदलिया के अंदर जो है वो तकसीम है, अदलिया मुनक़सिम है इस इशू के ऊपर? जी बिल्कुल, तकसीम बड़ी वाज़ेह है। इवन हमें ज़राए से पता चला है कि चंद जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को हीरो डिक्लेयर किया, तो उस पर कुछ जो है वो एक आध जजेस नागवार उनको गुजरा। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि एक तकसीम तो है वो कि जी कुछ जजेस हीरो कह रहे हैं, कुछ उसको पसंद नहीं कर रहे हैं कि वो हीरो उनको कहा जाए। तो इस तरह की डिवीज़न है। देखें क्या होता है। अब जो है वो डिवीज़न माजी में भी रही है उमर अता बंदियाल साहब के दौर में, और इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो जस्टिस काजी फैसल के रेफरेंस जब फाइल हुआ और उसके बाद अदलिया में दो ग्रुप बने। अब ये है कि जो तकसीम है वो ज़रा डिफरेंट है। वो ग्रुप जो साकिब निसार उमर अता बंदियाल का ग्रुप हम कहते थे, उसमें तो उसकी तो अब बहुत कम जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब ये जजेस एक राय जजेस की ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर किया जाए। हमें जो है वो सो मोटो लेके एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देना चाहिए। कुछ जजेस कहते हैं कि अगर मामला यहीं रफा दफा हो जाए, मामलात आगे की कोई गारंटी हो जाए, शुरू से तो हो जाए, तो मामला आगे क्या बढ़ाना है, इस तरह की भी सोच है। तो ये जो है वो मुख्तलिफ हुकूमत में भी दो सोचें हैं। एक है कि अदलिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इंश्योरेंस गारंटियाँ दे के मामलात को हल किए जाएँ। कुछ समझते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी जो है वो हमें आगे जाना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। तो ये है इस वक्त पुरलाइज माहौल है। अब देखना है कि जो ये इंक्वायरी कमीशन है ये कितना करामद होगा और कितनी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। राइट, तो ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर नौमंतखब अरकान से हलफ न लेने के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन ने आज महफूज फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि स्पीकर KP असम्बली अगर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करते तो इंतखाबात मुलतवी किए जाएंगे। स्पीकर KP असम्बली पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे और मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान से हलफ ना लेने की सूरत में ये मजबूरी होगी कि सेनेट इंतखाबात मुलतवी किए जाएं और तारीख में तोसी कर दी जाएगी। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में ये एक आइनी मामला है जो कि चल रहा है। एक तरफ गवर्नर हैं जबकि दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर हैं। क्या ये मामला हल तब होगा? क्या सेनेट इंतखाबात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मुलतवी होने जा रहे हैं? और इसके साथ साथ ये जो जजेस के खत वाला मामला है, इस पर तहरीक इंसाफ क्या जो है वो इस मामले पर अपनी राय रखती है? इस पर बात करने के लिए अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो मैं दूसरा जो मामला है असम्बली वाला और सेनेट इलेक्शन वाला, इस पर बाद में आता हूं, लेकिन जो जजेस वाला मामला है इस पर जो हुकूमत ने कमीशन बनाने का ऐलान किया है, आपके ख्याल में ये दुरुस्त इक़दाम है कि पहले तहकीकात हों और फिर इस मामले को देखा जाए, और सिर्फ इस मामले को नहीं बल्कि माजी के मामलात को भी वफाकी वज़ीर कानून कहते हैं देखा जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रहमान साहब, आज मेरी एक बार फिर जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई जेल में। कुछ रफ़क़ाकार और भी थे, वकला हज़रात भी थे हमारे। तो ये मामला मेनली उनके डिस्कशन में रहा और इस पे बहुत ही तशवीश पाई गई और एक बहुत ही अफसोस भी हुआ सबको, और उन्होंने उसका इजहार भी किया कि चाहे जो भी किसी का नुक्ता हो, लेकिन सुपीरियर जुडिशरी चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसके जजों के साथ इस तरह की चीजें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और उस पर तहरीक इंसाफ भरपूर किरदार अदा करेगी, जुडिशरी के साथ खड़ी होगी। इतवार के दिन, आने वाले इतवार के दिन इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़े रैली और जलसे का
उन्होंने हुक्म दिया है खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में, और उसके बाद हम इस्लामाबाद या पंजाब में भी करने जा रहे हैं। लॉयर्स मूवमेंट, इंसाफ लॉयर्स फोरम, ILF, मुख्तलिफ बार काउंसिल्स, लॉयर्स के साथ मिलके एक मूवमेंट की तरफ भी हम जा रहे हैं, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। जिन लोगों से लोग इंसाफ लेने जाते हैं, जिन जज हजरात से इंसाफ लेने जाते हैं, अगर वो खुद ही अब इंसाफ के मुतलाशी हैं तो फिर ये कौम किधर जाएगी? नंबर 1। नंबर 2, लेकिन आज का फैसला जो है जिसका आपने सवाल किया, उसको बिल्कुल हम उससे मुतमईन नहीं है। तहरीक इंसाफ का ख्याल ही है कि मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ही इसको टेकअप करना चाहिए था। मेरा ख्याल है उनको सू मोटो नोटिस लेना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ उनके ब्रदर जजेस की बात नहीं है, बल्कि ये जुडिशरी की बात है। जुडिशरी एट स्टेक है, उसकी सैंक्टिटी एट स्टेक है। तो उसके लिए अगर हम बॉल वापस इंतजामिया के कोर्ट में फेंकें, तो इंतजामिया के एक आर्म से ही तो ये मसला आया है, उन्हीं का एक हिस्सा है, उधर ही से तो ये मसला आया है। इसलिए हम समझते हैं कि इस तरह से इतने बड़े मामले को एक रिटायर्ड जज की कोर्ट में फेंक देना, जब इतने सीनियर और काबिल तरीन जज हजरात बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया है, हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को खुद सुपीरियर जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि माजी में भी इस तरह की आवाजें आती रही। एक तो शौकत सिद्दीकी साहब के केस का भी हमने फैसला देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और खुद उनका जो खानदान है वो ज़ेरे एताब रहा है। तो ये क्या बहुत ही अनहोनी है जो इन जजेस ने लिखा है? और फिर जो माजी के मामलात हैं, क्या इस मामले के साथ उनको भी जो है वो देखा जाना चाहिए, जोड़ना चाहिए? रहमान साहब, हुकूमत वक्त के तो कानों पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि आर्टिकल 224 के तहत एक आजाद शफाफ इलेक्शन होना जो है वो एक जिम्मेदारी है पूरी रियासत की। तो वो तो शबे खुद मार के आए हैं। लेकिन मैं जुडिशरी को, तमाम लोगों को याद दहानी कराना चाहता हूं, बैसित वकील, आर्टिकल 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक बेसिक इसका ग्राउंड नॉर्म है, आम अल्फाज में कहेंगे बुनियाद है आइन की। जुडिशरी के बारे में क्लियरली आर्टिकल 2A कहता है कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस यकीनी बनाई जाएगी। जो कोई जजेस के साथ ये करता है, बेसिकली दैट अमाउंट्स टू सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन को अबेंस में रखना, आइन पे हमला करने के मुतरादिफ है। इसको इतना आसान ले लेना, इंतजामिया के हवाले कर देना, किसी भी चीज को इस तरह कमीशन बना देना, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जिस चीज को सर्द खाने में डालना हो कहते हैं उसकी कमेटी बना दो, कमीशन में डाल दो। अच्छा, मुझे वो जरा सेनेट वाले मामले पर बताइएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों रुकावट डाल रही है इन जो लोगों जिनको नोटिफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, और इन्होंने हलफ उठाना है सेनेट इलेक्शन में, इन्होंने वोट डालना है? बिल्कुल गलत नोटिफाई किया गया है, अपनी आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया गया है। आइन ये कहता है कि तमाम जमातों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। जिस जमात को उसकी प्रोपोर्शनल रोटेशन मिल जाए, उसके बाद उसको मजीद सीटें देना, वो भी आइन से इनहराफ है। इस पे हमारा मुद्दा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से इससे कोई फैसला नहीं आता, ये कैसे हो सकता है कि आप किसी और तो पेशावर हाई कोर्ट पहले फैसला दे चुकी है। अली मोहम्मद खान साहब, सब मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। एटलीस्ट उस फैसले की हद तक तो वो फैसला नाफिजुल अमल रहेगा, जब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं जो है वो दे देती। मैं इस बात से एग्री करता हूं, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला दे दे, आखिरी अदालत है मुल्क की, तो उसके बाद उस पर जो भी होगा, ये मैं कह सकता हूं, आपको यकीन दिलाना चाहता हूं आपकी वसातत से नाजरीन को, कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत किसी भी सूरत अपने मोहतरम पेशावर हाई कोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी। लेकिन हुकूमत का और जमात का यह हक है कि वो अपना आखिरी अपील, अपना आखिरी फोरम, अपनी आखिरी रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से एग्जॉस्ट कर ले। अच्छा, तो आपको लगता है सेनेट का कहीं इलेक्शन मुलतवी ही ना हो जाए? क्योंकि जो आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है, उन्होंने कहा कि अगर ये वोट ना डाल सके तो फिर तो इलेक्शन आगे चला जाएगा। गलत इलेक्शन क्यों करते हैं? गलत इलेक्शन से अगर मुलतवी होता है और उसमें कुछ दिनों में उसका कोई रिजल्ट निकलता है, मसले का हल निकलता है, हम तो मुलतवी के हक में नहीं है। हम तो कहते हैं जिसका हक है उसको उसका हक दिया जाए। किस तरह आप कर सकते हैं कि 3 करोड़ वोट लेने वाली जमात के लोगों की सीटें, रिजर्व और माइनॉरिटीज की सीटें, आप माले गनीमत की तरह पीडीएम की हुकूमत में बांट दें? ये कैसे कर सकते हैं आप? ये किसी की अपनी जागीर तो नहीं है, ये तो आईनी चीजें हैं, ये तो आईनी जिम्मेदारियां हैं।
मेरा हक आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? मेरी एक जगह पे क्लेम है, या वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए ये तो फिर पंजाब का भी मामला है, सिंध का भी मामला है, बलूचिस्तान का भी मामला है कि नशिस्तों का जो है वो क्या करना है। तो तब तक ये वोट नहीं डालेंगे या इलेक्शन नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला ना आ जाए। फैसला आना चाहिए। गलत मैंडेट के साथ तो बिल्कुल इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए। न सिर्फ ये कि गलत लोग बगैर मैंडेट के वो ओथ ले लेंगे, दूसरी चीज ये है कि वही लोग फिर जाके आगे गलत वोट दे देंगे। यानी कि सितम वाला है सितम। ये क्या हो रहा है? 3 करोड़ वोट लेने वाली जमात के साथ, ये हमारी जमात के साथ तो जुल्म नहीं है। 25 करोड़ के मुल्क में 6.5, 7, 8 करोड़ लोगों ने वोट डाला होगा, उसमें से 3 करोड़ के करीब हमारा वोट है, आधे के करीब हमारा वोट है। आधी आबादी के साथ ये जुल्म हो रहा है, आधी आबादी के साथ पूरे मुल्क की। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ थे। अभी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। डाटा चोरी केस में नादरा ने जेआईटी की सिफारिश के बाद कार्रवाई का आगाज करते हुए 8 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। तर्जुमान ने बताया कि डाटा प्राइवेसी और अदालती नोयत की कार्रवाई के बायस इनफरादी नाम जारी नहीं कर सकते। नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से शहरियों का डाटा चोरी होने के मामले में जेआईटी ने 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी होने की तस्दीक की थी। गुज़िश्ता दिनों नादरा से शहरियों को डाटा लीक होने का स्कैंडल सामने आया था। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने डाटा लीक स्कैंडल पर अपनी तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करके वजारत दाखिला में जमा करवाई थी। रोजनामा जंग के मुताबिक जेआईटी की रिपोर्ट में बताया गया कि नादरा से शहरियों का डाटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। इस स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलव्वस पाए गए। जराये का यह भी बताना था कि नादरा का डाटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। नादरा डाटा के अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के भी शवाहिद जो है वो मिले। इससे पहले जुलाई 2023 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नादरा से शहरियों खुसूसन फौजी हुकाम का डाटा लीक होने पर खदशात का इजहार करते हुए वजारत दाखिला को इस हवाले से मुश्तरका तहकीकात करने की हिदायत की थी। ये बड़ा संजीदा मामला है और हुकूमत को इसे देखना चाहिए। और ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान है या पाकिस्तान में जो एपरेटस है डाटा की प्रोटेक्शन के लिए, वो शायद अभी जो है वो मुनासिब नहीं है और उसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।